अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं Redmi की तरफ से 9T को। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर 2021 के अंदर लॉन्च किया गया और ये लेटेस्ट स्मार्टफोन है। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर बहुत कमाल की स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है रिवर्स चार्जिंग के साथ। और साथ साथ दोस्तों आपको इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 662 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज है। तो स्मार्टफोन काफी कमाल लग रहा है। इसे ओपन कर लेते हैं इसके बॉक्स को। तो आज सिर्फ अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे और मैं अपना कुछ ओपिनियन दूंगा इसके हवाले से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता चलूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसे दबा दें। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल नोटिफिकेशन का बटन शो हो जाएगा, उसे भी दबा देने से आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। इसी तरह की टेक्नोलॉजी की रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों ये जो फोन है आपके लिहाज से, आपके ख्याल में एक बेहतरीन फोन है 30,000 के अंदर या नहीं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर लेते हैं। Redmi 9T की ब्लू कलर के अंदर अवेलेबल है। 6000 mAh का ये इसका मेन जो है सेलिंग पॉइंट है कि 6000 mAh की इसके अंदर बैटरी है। तो अब ये भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर क्या ये M3 का रीब्रांडेड वेरिएंट है या नहीं। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये बैक की तरफ आपको पहले तो वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। स्मार्ट लिंक की वारंटी के साथ मुझे फ़ोन अवेलेबल हुआ है। तो यहाँ स्मार्ट लिंक का स्टिकर भी है। तो आज ये जो अनबॉक्सिंग है बगैर किसी नाइफ़ के है। दोस्तों हम ज़रा देसी स्टाइल में पेंसिल से अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, क्योंकि फ़िलहाल हमारे पास अनबॉक्सिंग नाइफ़ अवेलेबल नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह हमने डब्बे को इंजॉय करवाया है और सब जो है उसके ऊपर निशान लगा दी। दोस्तों यहाँ डिब्बा जो है वो अनबॉक्स हो रहा है। तो Redmi 9T का बॉक्स सिंपल है, ऊपर लिखा हुआ है 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, 12 ब्लू कलर। तो इसको ओपन कर लेते हैं और बॉक्स जो है वो काफ़ी आसानी से खुल रहा है। और ऊपर लिखा हुआ है डिज़ाइंड बाय Redmi, आप देख सकते हैं डिज़ाइंड बाय Redmi मेंशन है। और इसे यहाँ से अगर हम ओपन करते हैं तो ये बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पहले तो हमें सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल रहा है, साथ में कुछ और चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि Redmi इतनी बड़ी यूज़र गाइड कापियाँ देखने को मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी। और साथ में दोस्तों आपको यहाँ वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, वारंटी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और एक सिलिकन केस देखने को मिलता है जो कि वाइट कलर में है। सिलिकन केस है, काफ़ी हार्ड सिलिकन केस है। तो उसके साथ आपको मेन यूनिट देखने को मिलता है जो कि ब्लू कलर के अंदर। दोस्तों कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और इसके साथ अगर बॉक्स के अंदर देखें तो बॉक्स के अंदर एक चार्जिंग केबल जो कि एक टाइप सी चार्जिंग केबल है। और साथ दोस्तों आपको एक चार्जिंग ब्रिक देखने को मिल रही है। रेटिंग की बात करें 22 वाट की आपको चार्जिंग ब्रिक इसके साथ दी गई है। दोस्तों बॉक्स खाली हो चुका है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो अब चलते हैं मेन डिवाइस की तरफ। दोस्तों डिवाइस जो है इसे ओपन कर लेते हैं, इसके स्टिकर्स वगैरह उतार लेते हैं। तो यहाँ डिवाइस जो है वो ओपन हो चुकी है। इसका जो ये वाला स्टिकर है जो इसकी खूबसूरती छुपा रहा है, इसे भी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो डिवाइस जो है वो ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये है Redmi 9T। और पीछे की तरफ यहाँ जो है Redmi की ब्रांडिंग है बहुत तगड़ी सी। और ये पीछे की तरफ मैट फिनिशिंग के अंदर आता है। और बैक की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल रहे हैं, बल्कि क्वाड कैमरा है। यहाँ जो है चौथा कैमरा छोटा सा लगाया गया, क्वाड कैमरा है। और साथ साथ दोस्तों आपको लेफ्ट साइड की तरफ एक सिम जैकेट देखने को मिलती है। इसका भी देख लेते हैं कौन सी सिचुएशन है। तो सिम जैकेट जो है मेरे ख्याल में Redmi आपको ट्रिपल सिम ही देता है, तो ट्रिपल ही होगी। तो यहाँ आपको जो है ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिल रही है। और साथ ही आपको राइट साइड पे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है जो कि पावर बटन भी है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। तो इसे ऑन भी कर लेते हैं। और दोस्तों वॉल्यूम रॉकर्स भी आपको जो है राइट साइड पे देखने को मिल रहे हैं। नीचे की साइड पे आपको टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल रही है, माइक्रोफोन की एक सुराख है। और साथ में दोस्तों आपको एक स्पीकर देखने को मिल रहा है। अगर ऊपर की साइड की बात करें, ऊपर की साइड पे एक आपको IR ब्लास्टर देखने को मिल रहा है। और ये मेरे ख्याल सेकेंडरी माइक है, ये सेकेंडरी स्पीकर है, इसे हम टेस्ट करेंगे बाद में। और यहाँ आपको एक माइक की ऑप्शन देखने को मिल रही है। और साथ में 3.5 mm का जैक जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर दिया गया है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ नहीं लगी है। तो इसको देखेंगे गेमिंग के दौरान ये कैसा परफॉर्म करता है। तो फ़ोन जो है वो ऑन हो रहा है। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली, अब चलते हैं हम जो है इस फ़ोन के ओवरव्यू की तरफ। दोस्तों फ़ोन जो है ना काफ़ी कमाल का मैट फिनिशिंग के साथ Redmi की बड़ी सी ब्रांडिंग के साथ आता है। और दोस्तों फ़ोन की लुक्स मुझे वाकई में बहुत कमाल लगी हैं। इसके क्वाड कैमरा का डिज़ाइन, मुकम्मल डिज़ाइन दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अगर स्क्रीन की बात करें दोस्तों, इस रेंज के अंदर ज़्यादातर फ़ोन जो हैं वो आपको 720p की रेजोल्यूशन देते हैं, जबकि ये जो फ़ोन है आपको 1080p प्लस की रेजोल्यूशन दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों साथ में एक 6000 mAh की बैटरी होना एक प्लस पॉइंट है विद 18 वाट की फास्ट चार्जिंग। हालांकि चार्जिंग ब्रिक आपको 22 वाट की देखने को मिल रही है इन द बॉक्स, लेकिन आपको 18 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट इस फोन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूं 30,000 के अंदर, तो फोन तो थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। मतलब कि इस रेंज के अंदर Redmi को ये फोन लॉन्च नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पहले भी यहाँ M3 हमारे पास एक चीज अवेलेबल है कि आपको 26,000 के अंदर ये सेम स्पेसिफिकेशन M3 के अंदर देखने को मिलती है। तो Redmi को ये चाहिए था कि कम से कम उसके मुताबिक या उसकी प्राइस के मुताबिक इसको लॉन्च किया जाता।
हाँ, अगर आप सोचते हैं स्पेसिफिकेशन के लिहाज से तो ठीक ठाक फ़ोन आपको देखने को मिल जाता है 30,000 के अंदर। लेकिन दोस्तों जब आप 30,000 की प्राइस रैंक के अंदर चल जाते हैं ना, 30,000 से ऊपर 2-3 हज़ार डाल के आपको कुछ बेहतर फ़ोन देखना मिलने शुरू हो जाते हैं। तो एमोलेड स्क्रीन के साथ मिलना शुरू हो जाते हैं, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ मिलना शुरू हो जाते हैं। तो रेडमी को चाहिए था कुछ इसको प्राइस टैग के अंदर रख के लॉन्च किया जाता, ना कि ओवर प्राइस किया जाता। ये पाकिस्तान में थोड़ा सा ओवर प्राइस लॉन्च हुआ है। हाँ, अगर ये आपको थोड़ा सा डिस्काउंट करके कोई राउंड अबाउट 26-27 के करीब मिल जाए तो बेहतरीन होगा। लेकिन आपको पता है कि रेडमी के जो स्टॉक्स होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर पहले तो लिमिटेड होते हैं, अगर लिमिटेड नहीं होते तो वो शॉर्ट हो जाते हैं, पता नहीं कैसे, और उनकी प्राइस ऐसे बढ़ रही होती है, आग लग रही होती है, ब्लैक में बिक रहे होते हैं, पूरी प्राइस के अंदर मिल रहे होते हैं, इनवाइस प्राइस में मिल रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा ओवर प्राइस है। उसके अलावा से स्पेक्स के लिहाज से कोई मसला नहीं है। जल्द ही इसका कैमरा रिव्यू, गेमिंग रिव्यू पोस्ट होगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बता दें। तो आज की वीडियो इतना था, फिर मैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।